दिल्ली में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। विनोद तावड़े, तरुण चुघ और वीरेंद्र सचदेवा आज रामलीला मैदान का लेंगे जायजा। 20 फरवरी को दिल्ली में होगी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। उसके बाद सभी दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कुल 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता मौजूद होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं को भी न्यौता गया है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह से पहले होगा गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम। कैलाश खेर करेंगे परफॉर्म। अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे रहेंगे मौजूद। रामलीला मैदान में देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित एक दर्जन उद्योगपति भी साथ मौजूद रहेंगे। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद और धीरेन्द्र शास्त्री को भी आमंत्रण गया है। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया गया न्यौता। दिल्ली के किसानों को भी बुलाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में जुटेंगे तकरीबन 30,000 मेहमान। दिल्ली के सीएम के जरिए दूरगामी मैसेज देने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर, हाई प्रोफाइल दावेदारों की जगह आ सकता है कोई चौंकाने वाले नाम। लो प्रोफाइल चेहरे पर ज्यादा होंगे। सीएम के रेस में परवेश वर्मा का नाम, महिलाओं में रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम आगे। वैश्य समुदाय से विजेंद्र गुप्ता प्रबल दावेदार। आशीष सूद, राजकुमार भाटिया का भी नाम चल रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कसा तंज। उसके पास सीएम का चेहरा ना पहले था ना अब है। पिछली बार बीजेपी में 5 साल में 3 सीएम बदले गए, वैसी स्थिति फिर दिख रही है। दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर आतिशी ने उठाए सवाल। कहा नतीजों के 11 दिन बाद भी बीजेपी तय नहीं कर पाई सीएम चेहरा। साबित हुआ बीजेपी के पास सीएम का एक भी चेहरा नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर किया पलटवार। पूछा 5 महीनों तक जब सीएम केजरीवाल जेल में थे, क्या उस समय आम आदमी पार्टी ने बताया था कि कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आतिशी के बयान पर कहा बीजेपी बहुत जल्द अपना सीएम घोषित करेगी। आतिशी अपना और अपनी पार्टी की चिंता करे, वह बताए विपक्ष का नेता कौन होगा। दिल्ली में सरकार गठन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी की बेचैनी। 5 साल में दूर कर देंगे दिल्ली की समस्याएं। सरकार गठन से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। यमुना को साफ करने के लिए अपनाई गई 4 स्तरीय रणनीति। एसीएस नवीन चौधरी ने किया निरीक्षण। दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू होने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, इसे कहते हैं काम करने की नीयत और इच्छा शक्ति, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से हर कार्यकर्ता को मिलती है। और अब आपको दिखाते हैं देश की सियासत से जुड़ी हुई खबरें। ज्ञानेश कुमार होंगे अगले चुनाव आयुक्त। वहीं नए कानून से नियुक्त होने वाले पहले सीईसी 1989 बैच के हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी बनाए गए चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने खड़े किए सवाल। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक को स्थगित करने की मांग की गई, जो नहीं मानी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल ने कहा चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में सरकार का पलड़ा भारी है। अल्पमत में विपक्ष, राहुल ने इसको लेकर के विरोध प्रस्ताव। सीईसी चयन समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा चयन वाले कानून को लेकर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई, इसीलिए नहीं बुलानी चाहिए थी बैठक। भारत के चुनाव में अमेरिकी फंडिंग की जांच की मांग। संबित पात्रा के आरोपों पर अजय माकन ने कहा हमारी सरकार में आए फंड और बीते 10 साल के फंड की जांच की जाए। कतर के अमीर के 2 दिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर किया था रिसीव। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के अमीर की मुलाकात पर कहा मीटिंग से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत से दोस्ती और मजबूत हुई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तंज, अमीर होने पर न सिर्फ गले लगाएंगे बल्कि एयरपोर्ट लेने भी आएंगे, लेकिन देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। आज से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र होगा। 11 दिन चलने वाले इस बजट सत्र की राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। 20 फरवरी को पेश होगा बजट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा इस सरकार ने महाकुंभ के बहाने बहुत सारे लोगों की जान ली। बीजेपी के लोग करते हैं मनमानी। महाकुंभ का बीजेपी कर रही है राजनीतिकरण।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा सत्ता के बिना व्याकुल दिख रहे अखिलेश यादव, अपनी सरकार में गुंडे माफिया का देते थे साथ। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा, अगर विपक्ष के पास कुंभ में हुई मौत का सही आंकड़ा है तो पेश करना चाहिए। बजट पर बोले, ऐतिहासिक होगा यूपी सरकार का बजट। उत्तराखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र, पहली बार ई नेवा के तहत सत्र का संचालन होगा। सत्र से पहले मुख्यमंत्री धामी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले रामचेत से मिले राहुल गांधी, फेसबुक पोस्ट कर कहा, रामचेत जी ने गर्व से बताया कि वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। राहुल ने गिफ्ट की थी जूते चप्पल सिलने वाली मशीन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कर्पूरी जी की ताकत देखिए, आरक्षण लागू होते समय जो देते थे गाली, उन्हीं ने आज भारत रत्न दिया। लालू जी को गाली देने वाले भी देंगे भारत रत्न। तेजस्वी के बयान पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, अगर सदायाफ्ता करे भारत रत्न पद्म भूषण की उम्मीद तो करहा उठेगी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की आत्मा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का आंदोलन, समर्थन में पहुंचे कोचिंग संचालक खान सर ने कहा, मांग पूरी होने तक आंदोलन होगी, धांधली के हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। यूपी के रायबरेली में विधायक मनोज पांडे पर दलित की जमीन कब्जा करने का आरोप, दलित धरने पर बैठा दलित परिवार। बीजेपी नेता रंजना चौधरी ने कहा, न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री से करूंगी शिकायत। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे की सफाई, जमीन कब्जाने का आरोप गलत है, सियासी रंजिश के तहत करवाया जा रहा है काम। और महाकुंभ से जुड़ी क्या है बड़ी खबरें, आइए वो भी देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने में सिर्फ 9 दिन बाकी है। देश भर से संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, ट्रेन में भारी भीड़, रोड पर भी रेंग रहा है ट्रैफिक। आज प्रयागराज महाकुंभ का 37वां दिन, आज भी संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। सोमवार को 1.35 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक महाकुंभ में सोमवार तक 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। कहा, स्नान करने वाले सभी पूज्य साधु संतों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने दी पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई। कहा, महाकुंभ ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी का जताया आभार। कहा, स्वयं से साक्षात्कार का अवसर देता महापर्व महाकुंभ भारतीयता की अमृत अभिव्यक्ति है। एडीजी भानु भास्कर के मुताबिक सोमवार को प्रयागराज पहुंचे 1.23 करोड़ लोग, करीब 1,30,000 गाड़ियों की एंट्री, अधिकतर बड़ी गाड़ियों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। रेल मंत्री का नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के पीछे किसी साजिश से इनकार। कहा, प्लेटफॉर्म बदलना भगदड़ की वजह नहीं है, मामले की गहराई से जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल भवन में बने वॉर रूम से मिली जानकारी, घटना के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर असामान्य भीड़ नहीं थी। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई हादसे के बारे में रेल अधिकारी ने कहा, सीढ़ियों पर भारी सामान लेकर चढ़ रहा था शख्स दूसरी यात्रा पर गिर गया, इसकी वजह से भगदड़ मची। रेल अधिकारी ने कहा, प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस को लेकर लोग हुए कंफ्यूज। स्पेशल ट्रेन की घोषणा पर प्लेटफॉर्म 12 पर जाने लगे प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री। स्टेशन पर हादसे के वक्त मौजूद कूलियों ने की थी मदद। कहा, हाथ गाड़ियों से घायलों को निकाला, मृत बच्ची को लेकर निकले शख्स के पास नहीं थे पैसे, चंदा करके अस्पताल भेजा। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही रवाना की जा रही सभी महाकुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म किया गया तय। पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से रवाना होती थी स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन में अब तक जबरदस्त भीड़। पटना जंक्शन पर बिहार पुलिस की तैनाती, लगातार अनाउंसमेंट कर सतर्क रहने की अपील, लेकिन भीड़ के चलते धक्का मुक्की लगातार जारी है। पटना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले लोगों की भीड़, चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते दिखे लोग। प्रयागराज से होकर गुजरने वाली ट्रेन में लटक कर सफर करते नजर आए यात्री। पटना के डीएम ने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्लेटफॉर्म पर मजिस्ट्रेट, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात।
जीआरपी के साथ रेलवे के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट वाले यात्रियों पर कार्रवाई। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के बाद सख्ती। स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए बेटिकट यात्रियों की उमड़ रही थी भीड़। राज्य में दिखा महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की बहुत भीड़। कुछ यात्री ट्रेन में चढ़े, कई लोगों की ट्रेनें छूट गई। मध्य प्रदेश में कटनी में भी प्रयागराज महाकुंभ जाने की भीड़। कटनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जबरदस्ती घुसते दिखे लोग। जीआरपी आरपीएफ के अधिकारियों ने व्यवस्थित तरीके से लोगों को ट्रेन में बैठाया। बिहार के सासाराम में आरक्षित टिकट के बावजूद गेट बंद होने से ट्रेन में नहीं चढ़ पाए यात्री। नाराज यात्रियों ने इंजन के सामने खड़े होकर रोक दी ट्रेन। यात्रियों को बिठाकर रवाना किया। बक्सर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले कुछ लोगों के पास नहीं मिला टिकट। रविवार को दानापुर डीआरएम के निरीक्षण के दौरान की घटना। लोगों में महाकुंभ के लिए बेटिकट यात्रा की फैली है अफवाह। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज शहर में ट्रैफिक का बढ़ा है दबाव। शहर के नैनी ब्रिज पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ दिखी। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। इनके बीच महाकुंभ से कल्पवासियों के लौटने का भी सिलसिला जारी। प्रयागराज में प्लेटफॉर्म से लेकर के रेलवे स्टेशन के बाहर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। देश भर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कंट्रोल रूम के जरिए हर हिस्से पर निगरानी की जा रही है। प्रयागराज के झूसी रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे यात्री। स्टेशन में घुसने का इंतजार करते करते सड़क पर बैठे लोग। कुछ ने कहा अंदर नहीं घुस पाने की वजह से ट्रेन छूटी।